यहाँ आप लोगों ने कंप्लीट CNIC नंबर लिखना है, यहाँ यूज़र नेम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ना आप लोगों ने ध्यान से करनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त हर चीज़ जो है ना वो आप लोगों की सही होनी चाहिए, ताकि बाद में जब लॉगिन करेंगे ना तो वहाँ पर हमें मसला ना आए। जूनियर टीचर्स की और सीनियर टीचर्स की असामियाँ जो है ना वो इसमें खाली हुई हैं। सरकारी नौकरियाँ हैं ये, और इसमें ना 6 मंथ का आप लोगों का प्रोविशन पीरियड होगा, जो कि आप लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें कामयाब होते हैं तो फिर आप लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी आप लोगों की जो जॉब होगी वो आगे जो है वो कंटिन्यू आप लोग कर सकेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होगी, जैसा कि बाकी भी सारी पोस्ट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होती हैं, लेकिन बाद में इसको हर साल के लिए ना हर साल बाद जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अच्छा रोज़गार अता फरमाए। आप लोग भी आमीन कहिएगा, कमेंट सेक्शन में आमीन बोल दिया करें। आज की इस वीडियो में ना आप लोगों के लिए जो सरकारी एजुकेटर्स की, टीचर्स की नौकरियां आई हैं वो आप लोगों को मैं गाइड करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको अपडेट्स जो हैं वो आसानी से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एडवर्टीजमेंट जो है ना वो ओपन कर रखी है। पहले आप लोगों को एडवर्टीजमेंट से गाइड करता हूँ, बाद में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऐसे है कि सबसे पहले तो ना जूनियर के हवाले से गाइड कर देता हूँ। जूनियर टीचर्स यहाँ पर है जी, जूनियर टीचर फीमेल, इंग्लिश सब्जेक्ट है और 2 पोस्ट हैं इसमें। और MA क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो MA किया हो या BS किया हो, या फिर इसके मसावी तालीम आप लोगों की होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश में। और इसमें ये है कि आप लोगों के अगर MA वगैरह किया है तो 60% आप लोगों के मार्क्स जो है ना वो होने चाहिए। और अगर आप लोगों ने BS किया है तो 2.5 CGPA आप लोगों का होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिर आप लोगों ने B.Ed किया हो या M.Ed किया हो, ये प्रेफरेबल है, ठीक है, इसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और एटलीस्ट 2 या 3 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 25 से 40 साल के दरमियान आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मैथमेटिक्स की, और ये जूनियर टीचर, ये भी फीमेल है और 2 पोस्ट हैं इसके लिए। MS BS या इसके मसावी तालीम होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स में किया हो MS या BS। और इसके लिए आप लोगों की फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, या फिर 2.5 CGPA, और या 60% जो है ना आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर B.Ed या M.Ed किया हो, इसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और 2 से 3 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 25 से 40 साल एज लिमिट रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर साइंस के लिए ना जूनियर टीचर फीमेल रिक्वायर्ड है, और एक पोस्ट है इसके लिए। MS BS MCS या मसावी तालीम होनी चाहिए, और फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए, या फिर 2.5 CGPA, या फिर 60% जो है ना वो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर B.Ed M.Ed, ये इसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास है ना तो ये ज़्यादा अच्छा है, और एज लिमिट 25 से 40 साल रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट उर्दू के लिए चाहिए। उर्दू के लिए भी जूनियर टीचर फीमेल चाहिए, और 3 पोस्ट हैं इसके लिए। और MS MA BS और इसके मसावी तालीम या फिर होनी चाहिए, और ये भी सेम वही, इसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और 25 से 40 साल एज लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी जनरल साइंस। इसके लिए भी जूनियर टीचर फीमेल के लिए है, 2 पोस्ट हैं इसमें। और MS MA BS या मसावी तालीम होनी चाहिए, और फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए, या फिर 2.5 CGPA, या फिर 60% जो है ना वो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। अगर B.Ed M.Ed किया है तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। उसके बाद आ जाता है जी 25 से 40 साल इसमें एज लिमिट होगी। और उसके बाद है जी मोंटेसरी, और टीचर फीमेल रिक्वायर्ड है, 2 पोस्ट हैं। और इसमें MS MA BS या मसावी तालीम होनी चाहिए, और फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए मिनिमम, 2.5 CGPA या फिर होना चाहिए, या फिर 60% जो है ना वो इन द हाईएस्ट डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए। और मोंटेसरी जो है ना, या ECCE डिप्लोमा वगैरह जो है ये प्रेफरेबल होगा। मिनिमम 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, और 25 से 40 साल एज लिमिट है। उसके बाद आ जाती है जी असिस्टेंट मोंटेसरी की, टीचर फीमेल ये रिक्वायर्ड है, और MS MA BS या फिर मसावी तालीम होनी चाहिए। और
ये 2.5 CGPA होना चाहिए इसमें, या फिर फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, या फिर 60% जो है ना वो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। और डिप्लोमा जो है अगर किया है मोंटेसरी में या फिर ACCE में तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है इसमें। 20 से 25 साल 25 से 40 साल एज लिमिट रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें ये है कि कैंडिडेट्स जो है ना वो जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पोस्ट के हवाले से ना आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। और आप लोगों के लिए ना 6 मंथ का ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा, प्रोबिशन पीरियड चेक किया जाएगा। अगर तो आप लोग कामयाब होते हैं उसमें तो फिर आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों की 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है ना पीरियड शुरू हो जाएगा। बाद में इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको टेस्ट के लिए कॉल आ जाएगी या इंटरव्यू के लिए वगैरह जो है ना वो आप लोगों को बुला लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोग ना वेबसाइट देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 मई 2025। अप्लाई करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन करें। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और ये सारी पोस्ट जो है ना ये हैं जी मंगला कैंटोनमेंट बोर्ड, मंगला कैंट बोर्ड के अंदर हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लास्ट में लिखा आ रहा है रजिस्टर लॉगिन, ठीक है। उस पर आप लोगों ने ना इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ दोबारा से ईमेल लिखें, यहाँ CNIC नंबर लिखें, यहाँ यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड, यहाँ दोबारा से पासवर्ड लिखें और यहाँ रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आप लोग वापस यहाँ लॉगिन वाले पेज पे आएँ, यहाँ अपना यूज़र नेम लिखें, यहाँ अपना पासवर्ड लिखें और यहाँ लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी आप लोगों ने उसमें एंटर करते जाना है। सारी चीज़ें आप लोग उसमें एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। किसी किस्म की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।